अंगुत्तर निकाय की दो गाथाओं पर चर्चा करेंगे। सुत्त का नाम है अधम्मिक सुत्तं। सुत्त की शुरुआत में माने सुत्त के पहले भाग में ये बताया गया है कि जिस राष्ट्र में राजा अधर्मी होता है वहाँ प्रजा भी अधर्म का रास्ता अपनाता है और इसके फल स्वरूप समस्त प्रजा दुखमय जीवन बिताता है। इसके विपरीत जब किसी राष्ट्र का राजा धार्मिक होता है तो यथा राजा तथा प्रजा भी धर्म का रास्ता अपनाता है और सुखमय जीवन बिताता है, मानो समस्त राष्ट्र सुख की नींद सोता है। सुत्त के आखिरी भाग में 4 गाथाएं हैं। इन गाथाओं में उपमा देकर बात को समझाया है। हम 2 गाथाओं पर चर्चा करेंगे जिनमें धम्मिक राजा माने धार्मिक राजा के बारे में बताया गया है। गुन्नं चेतरमानानं उजुं गच्छति पुंगवो। पुंगव ऋषभ बैल जो गौओं का पथदर्शक होता है, नेता होता है। उजुंग गच्छति सीधा जाता है। उजुंग शब्द क्रिया विशेषण है। गच्छति क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है। कैसे जाता है? सीधा जाता है। उजुंग गच्छति पुंगवो। पहले इस उपमा को समझेंगे। यदि नदी में तैरती हुई गौओं के आगे आगे तैरने वाला ऋषभ सीधी गति से सरल गति से तैरे तो पीछे तैरने वाली वे गौएं भी सीधी गति से ही तैरेंगी। ऐसा होने पर सारे के सारे नदी पार कर पाएंगे। नदी के पार उस तट पर पहुंचेंगे। गुन्नन चे तरमानानं। चे माने यदि, सचे का रस्व रूप है। गुन्नंग का मतलब है गौओं का। जैसे पहले भी बताया, पाली में विभक्ति का विषय बहुत विशाल है। पाली महाव्याकरण के पुस्तक में गो शब्द की विभक्ति का टेबल मिल जाएगा। गाय, बैल, सांड के अर्थ में गो शब्द का प्रयोग होता है। गुन्नंग छठी विभक्ति है जिसका अर्थ है गौओं का। पर्दे पर आखिरी पंक्ति में शब्दों का क्रम बदल कर वाक्य को लिख दिया है। तरमानानं गुन्नं पुंगवो सचे उजुंग गच्छति। तैरती हुई गौओं का पथदर्शक ऋषभ यदि सीधा जाता है। जैसे जैसे व्याकरण में पक्के हो जाएंगे, व्याकरण की बारीकियां समझने लगेंगे। पाली व्याकरण के ग्रंथों में देखेंगे कि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी विभक्ति का अपना टेबल है, अपनी तालिका है। सारा कुछ समझना, याद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस बात को नोट करें, हो सके तो कहीं लिख के रखें। अपने तरीके से एक सूची बनाएं जिसमें ऐसे शब्द हों जिनकी विभक्ति अलग प्रकार से होती है, किसी विशेष प्रकार से होती है। सब्बा ता उजुंग गच्छन्ति नेत्ते उजुंग गते सति। ता गच्छन्ति वे जाती हैं। बहुवचन स्त्रीलिंग। ता सर्वनाम स्त्रीलिंग बहुवचन है। इस सर्वनाम का प्रयोग गौओं के लिए किया गया। उजुंग माने सीधा, सरल। सब्बा विशेषण स्त्रीलिंग है। शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया। ता सब्बा उजुंग गच्छन्ति। वे सभी माने वे सारी गौएं सीधी गति से जाती हैं। आगे बताते हैं कि ऐसा कब होता है। जब उनका मार्गदर्शक, उनका नेता सीधी गति से जाता है तब वे सारी गौएं सीधी गति से जाती हैं। तो कहा नेत्ते उजुंग गते सति। नेत्त नेता या मार्गदर्शक, उजुंग गते सति। यहाँ सति शब्द का मतलब है ऐसा होने पर या ऐसा होने से। क्या होने पर? नेता के सीधी गति से जाने पर। सप्तमी विभक्ति है। जैसे पहले भी बताया, अभ्यास जारी रखेंगे तो व्याकरण की बारीकियां भी और आसानी से समझ पाएंगे।
एवमेवं मनुष्येषु यो होती सेट्ट सम्मतो, उसी तरह मनुष्यों में जो होता है राजा, सेट्ठ माने श्रेष्ठ और सम्मत माने जिसे सहमति प्राप्त हो, तो सारी प्रजा इस बात से सहमत है कि राजा हम में श्रेष्ठ है। तो जैसे आज की तारीख में भी हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, सो सचे धम्मं चरति, वो यदि धर्म का आचरण करता है। पगेव इतरा प्रजा, इतरा प्रजा माने बाकी प्रजा, राजा के अलावा जो भी प्रजा है। शब्दकोश में पगेव शब्द के दो अर्थ बताए। एक अर्थ है कहना ही क्या, और दूसरा अर्थ दिया है समय से अति पूर्व। तो जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा का कहना ही क्या, वो भी बिना किसी विलंब के धर्म का आचरण करने लगते हैं। तो यहाँ पहली दो पंक्तियों का अर्थ है कि इसी तरह मनुष्यों में जो होता है राजा, वो यदि धर्म का आचरण करता है तो बाकी प्रजा भी धर्म के रास्ते चलने लगते हैं, और इसका ये परिणाम होता है कि सब्बम रट्ठं सुखं सेति, सारा राष्ट्र सुख से सोता है, माने सुख चैन का जीवन बिताते हैं। ऐसा कब होता है? राजा चे होती धम्मिको, चे या सचे माने यदि। जिन गाथाओं में अधम्मिक राजा के बारे में बताया गया है उनमें भी उपमा वही है, बस कुछ शब्द अलग हैं। तो कहा कि गौओं का जो मार्गदर्शक है ऋषभ है, यदि वह टेढ़ी गति से तैरता है तो पीछे आने वाली वे गौएं भी टेढ़ा ही तैरेंगी। सब्बाता जिम्मं गच्छन्ति नित्य जिम्मं गते सति। उसी तरह मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है, वो यदि अधर्म का आचरण करता है, सो चे अधम्मं चरति, तो बाकी प्रजा भी अधर्म का रास्ता अपनाता है। और सब्बं रट्ठं दुखं सेति राजा चे होती अधम्मिको, सारा राष्ट्र माने समस्त प्रजा दुखमय जीवन बिताती है, राजा यदि अधार्मिक हो। राजा चे होती अधम्मिको।